नमस्कार, मैं वरुण कस्तवार। आज आपकी मुलाकात मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिनेश तपाजी से करने जा रहा हूँ। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और साथ में हमारे पीडी पिलैया जी हैं, रामनिवास पंसारी साहब हैं। ये दिनेश तपाजी के साथ में सहायक निर्वाचन की भूमिका में रहेंगे। तबाई 1 तारीख को लेटर आपको मिल गया, आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया, उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बंधु पत्रिका लेट हो गई और कोई प्रकाशन नहीं हुआ, आपको सामग्री न मिलने के क्या कारण रहे? थोड़ा सा आप सामाजिक पटल पे उस बातों को रखें जिससे लोगों को जानकारी मिल जाए। हम लोगों को जैसे पत्र मिला वैसे हमारी प्रशासनिक समिति और प्लस चुनाव आयोग की 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और हम लोग जो पूर्व हमारे मतलब अधिकारी रहे उनसे हम लोग बराबर संपर्क किए हुए हैं कि भाई हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाए जिससे हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इससे पहले अभी हमारे जो रजिस्ट्रार का जो आदेश आया था उसके मुताबिक हमारे प्रशासनिक समिति ने गवई बंधु कार्यालय और गवई बंधु से महासभा से संबंधित सभी अपने क्रियान्वयन में अपने अंडर में ले ली है और वो उसका संचालन कर रहे हैं। अब ऐसे जो गवई बंधु प्रकाशित नहीं हो पाई उसका एक कारण कुछ और भी है, जो पूर्व पदाधिकारियों का सहयोग नहीं मिलने की वजह से। तो अब वो उसके प्रकाशन शीघ्र करने जा रहे हैं क्योंकि नई कार्रवाई इन्होंने शुरू की है, तो उसको टाइम तो लगता है ना सर। पुराने विधान को लेके लोगों में सामाजिक पटल पे काफी समंजसता है कि पुराना विधान में कितने पदों पे चुनाव होंगे, किस प्रकार से चुनाव होंगे। हम लोगों को जो रजिस्ट्रार ने आदेश दिए हैं वो पहला भी नया कोई विधान में संशोधन हुआ था, तो रजिस्ट्रार महोदय का जो आदेश अनुसार हमें पुराने विधान से चुनाव संपन्न कराना है और पुराने चुनाव के हिसाब से 16 पदों पे हमें चुनाव संपन्न कराना है। अध्यक्ष 1 पद, महामंत्री 1 पद, उपाध्यक्ष 5 पद और मंत्री 5 पद, लेखा निरीक्षक 1 पद, न्यास निरीक्षक 1 पद, कोषाध्यक्ष 1 पद, इस तरह से 16 पद पे चुनाव संपन्न कराए जाना है। पूर्व में चुनाव अधिकारी द्वारा प्रकाशन करा चुके हैं लिस्टों का, जो सदस्यता है अपने करीबन 26,000 की करीब, तो क्या प्रकाशन दोबारा सूचियों का दोबारा प्रकाशन होगा सदस्य? जी हाँ, हमारा उनमें ऐसा मुझे सोचना है कि अभी कुछ उसमें और संशोधन हुए हैं, जो कि हमारे टिकरिया साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम पे रिकॉर्ड है, लेकिन किसी कारणवश वो रिकॉर्ड भी मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब वो रिकॉर्ड आ जाए उसमें सूची का हम मिलान करेंगे, अगर हमें लगता है कि हमारी सूची में कुछ परिवर्तन हुआ है तो हम इसका दोबारा प्रकाशन कराएंगे और चुनाव की सारी जानकारियां भी आगामी उसमें बंधों में प्रकाशित होंगी। मुख्य चुनाव अधिकारी जो पूर्व में रहे RN गुप्ता जी, उनका आपको कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है? नहीं, बस कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूर्णतः सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम लोग मैं स्वयं और पंसारी साहब के साथ उनके घर मिलने गए थे, उनको लेटर भी दिया, तो थोड़ा सा वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है। उनके साथ में सहायक निर्वाचन अधिकारी RN उनका कितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? उनसे भी साहब RN साहब ने हमारी खुद जब मुलाकात RN साहब से हुई थी, उन्होंने स्वयं फोन करके उनसे हमारी बात भी करवाई। उन्होंने आश्वासन दिया था ये सोमवार 22 तारीख को ग्वालियर आने का। 22 तारीख को हमने संपर्क किया पंसारी जी ने, तो उन्होंने फिर अपनी मतलब आने में असमर्थता व्यक्त की और आज फिर संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनकी श्रीमती जी ने फोन उठाया और उन्होंने फिर आने में उनकी कहा अगर वो जा रहे होते तो मुझे बता देते, इसका मतलब वो ग्वालियर नहीं आ रहे। प्रशासनिक समिति का आपको कितना सहयोग प्रदान हो रहा है? प्रशासनिक समिति का पूरा सहयोग प्रदान हो रहा है। अभी प्रशासनिक समिति के मुख्य राजसाहब जी कुसिया जी ने अभी यहीं से नियर अबाउट 15-20 मिनट पहले फोन किया पंसारी साहब को, उनको छुराले साहब को डवरा में, लेकिन उन्होंने फोन पिकअप भी नहीं किया। जो 2023 में जो जितना भी प्रकाशन हो गया है सदस्यता सूची को लेके, उस समय से लेके अभी तक जो लोग शांत हो गए हैं या नए लोग जुड़े, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम? हाँ, अगर जो शांत हो गए उनको उसमें से ब्लूबित करेंगे, जो नए जुड़े हैं अक्टूबर 23 तक उनको भी हम लोग आज 1 साल पहले तक का हमें लेना है उनको, तो अगर 1 साल पहले जो नए जुड़े हैं तो उनको हम समाहित करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।